केंद्र सरकार द्वारा आड़तियों पर रेड करने को लेकर भड़की आड़ती, कहा इसका जवाब देने को तैयार। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से केंद्र सरकार हर दिन कोई ना कोई चाल चल रही है जिससे वो इस आंदोलन को असफल कर सके, मगर जब भी कोई चाल चलती है तभी उसका तोड़ भी निकल आता है और ये आंदोलन और भी सख्त होता जा रहा है। अब केंद्र सरकार की कोई भी चाल किसानों पर नहीं चली तो उन्होंने आड़तियों को परेशान करके कोझी चाल चलनी शुरू कर दी है, जिसमें केंद्र ने रेड डालने से शुरू कर दी है और जिसको लेकर आड़तियों में भारी रोष पाया जा रहा है, जिसकी वजह से पंजाब में 22 से लेकर 25 तारीख तक सभी अनाज मंडियों को बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। देखो, इन्हें किसानों के मसले हल करने चाहिए ने, ना कि यह जे हथकंडे बनाने चाहिए ने। यह केंद्र सरकार आ जिहड़ी ਇਹ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। मैं तो समझू ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਐ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। मैं तो कहना जिन्ना ਸਮਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਰੋਸ ਜਾਗਦਾ। प्रधान जी, जो मीटिंग हुई है किस विषय पर मीटिंग हुई है जी? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ फैसला हो चुका है। आड़तियों ने हमारी टीम से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारे साथ कोझी चाल चल रही है, जिसकी वजह से हम 22 से 25 तारीख तक सभी अनाज मंडियों को बंद रखने का फैसला लिए हैं और ये भी ऐलान करते हैं अगर कोई भी अधिकारी रेड करने के लिए हमारे जहां आएगा उनका घेराव किया जाएगा और उनको हम जाने नहीं देंगे, जिसका जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। और उन्होंने कहा है कि सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिए हैं मंडियों को बंद करने का और हमारी 5 मेंबरी टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं और वो किसान जत्थेबंदियों से बात करेंगी और जो भी हमें हुक्म होगा हम वही करेंगे। एक और आड़तिया ने बताया है कि अब सरकार गिरी हुई बातों पर आ गई है। उनको चाहिए कि किसानों के मसले की तरफ ध्यान दे, उसको सुलझाए, ना कि ऐसे मसलों में पड़े। और मुझे लगता है कि जितने ये सरकार हथकंडे अपनाती है किसान ज्यादा जागरूक हो रहा है और इसलिए सरकार को किसानों के मसले सुलझाने चाहिए। धुरी से सुखविंदर पलाहा और नरेश अत्री की टीम TV1 इंडिया न्यूज। धुरी में आज श्री विजय कालंडा अध्यक्ष पंजाब आड़तिया एसोसिएशन धुरी के आड़तियों से मिलने पहुंचे और आड़तियों पर सरकार द्वारा पड़ने वाली इनकम टैक्स की छापेमारी पर सरकार की निंदा की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक मुकम्मल हड़ताल होगी। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र ने छापेमारी बंद करनी तो पूरे पंजाब के आड़ती हड़ताल पर बैठेंगे। इस मौके पर सर जगतार सिंह समरा अध्यक्ष आड़ती एसोसिएशन संगरूर, इंद्रजीत सिंह कड़कवाल मड़ाहर, श्री मनीष गर्ग चेयरमैन मार्केटिंग कमेटी धुरी, विजय सिंगला सह अमरजीत सिंह बढ़ात आड़तिया हाजिर हुए। इस मौके पर सर जगतार सिंह समरा अध्यक्ष आड़ती एसोसिएशन संगरूर ने बाहर से आड़तियों को धन्यवाद किया। धुरी से सुखविंदर और नरेश अत्री की टीम TV1 इंडिया न्यूज। उत्तरी भारत में पड़ रही कड़ाकों की ठंड ने कपकपी छेड़ दी है। दूसरी तरफ लगातार पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। वहां पंजाब में धुंध के साथ विजिबिलिटी कम हो गई है। चाहे कि धुंध के साथ राहगीरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु किसानों की गेहूं की फसल के लिए धुंध बहुत ही लाभदायक है। धुंध के साथ किसानों के चेहरे खिल गए हैं। नाभा में लगातार धुंध की चादर ने वाहनों की ब्रेक लगा दी है और विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम हो गई है। नाभा में लगातार धुंध की चादर ने जहां वाहनों को ब्रेक लगा दिया है, वहां ही ये धुंध किसानों की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि किसानों के गेहूं की फसल के लिए ये धुंध देसी घी का काम करेगी। इस मौके पर किसान गुरप्रीत सिंह और किसान शिंगारा सिंह ने कहा कि ये धुंध फसल के लिए बहुत ही लाहेबंद है। धुंध ये फसलों वास्ते तो लाहेबंद आ, पर जेड़े किसी ने नौकरी ते जाना ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਾਜਰੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨदेह ਵੀ ਆ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਠੰਡ ਨਾਲ? ਝਾੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਵਧੂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਦਊ। ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ हादसे तो धुंध करके होंगे ही नहीं, ये तो ज़्यादातर होंगे जान दिक्कत बहुत पैंती। इस धुंध के साथ किसानों को फायदा ही फायदा होगा, इसके साथ उन्होंने कहा, परंतु जो वाहन सड़कों पर चल रहे हैं वो उनके लिए ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि धुंध के साथ एक्सीडेंट होने का डर ज्यादा हो जाता है। नाभा पटियाला से रिपोर्टर अमरदीप की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। गत दिनों में धुरी के आड़तियों का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। उसी में मुनीम कृष्ण लाल आयु 65 साल दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन में शामिल हुए। कृष्ण लाल की दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। स्वर्गीय श्री कृष्ण लाल की अंतिम श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर श्री विजेंद्र सिंगला कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार, सर दलवीर सिंह गोल्डी विधायक धुरी, SDM श्री लतीफ़ अहमद, श्री मनीष गर्ग चेयरमैन मार्केटिंग कमेटी धुरी और अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर आढ़तिया एसोसिएशन ने कृष्ण लाल के परिवार को 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की। देखो अब कृष्ण चंद जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ किसान संघर्ष चल रहे दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਆੜਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਨੀਮ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰ ਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ करे। तो आज 5 लाख का चेक ਜਿਹੜਾ पंजाब सरकार द्वारा श्री विजेंद्र सिंगला कैबिनेट मंत्री ने 5 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इस मौके पर श्री विजेंद्र सिंगला ने केंद्र सरकार द्वारा आड़तियों पर डाले जा रहे इनकम टैक्स के छापेमारी के सख्त खिलाफ कड़ी शब्दों में निंदा की और मृतक कृष्ण लाल के परिवार की हर संभव मदद करने का वायदा भी किया। धुरी पंजाब से नरेश अत्री और सुखविंदर सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। आड़ती एसोसिएशन जिला संगरूर के सभी आड़तियों ने अनाज मंडी संगरूर में किसान दिवस मनाया और किसानों के चल रहे संघर्ष के हक में धरना भी दिया और उसके साथ साथ रोष प्रदर्शन भी किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस धरने में 1 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठा गया। देखो दुख ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਨਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਬਕਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਫੋੜਤਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਘਾਤਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠਾਣ ਲੈਣ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਨਕਮ टैक्स ਦੀ। मतलब ਅੱਜ ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ लोगों ਨੂੰ तंग ते जिसमें श्री विजेंद्र सिंगला कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार और उनके साथ राजेंद्र सिंह राजा वीर कला अध्यक्ष प्लानिंग बोर्ड संगरूर नरेश कुमार मंगी जगतारा सिंह भी उपस्थित थे। घुरी पंजाब से नरेश अत्री और तरसेम शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।